Hello everyone, welcome to the channel of Maths with Magic by Shushmita Patel. So today in this video we are going to discuss question number 7 of review worksheet 4. और आपको सारे इस वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ आप उससे जाकर अच्छे से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलो आज देखते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाक से देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, चलो पहले वॉल्यूम पता कर ले क्या है। तो कोई भी 3D, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 3D शेप, ठीक है। जैसे कोई भी 3D इन द सेंस क्या, तीन डायमेंशनल जो कोई शेप होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा, ठीक है, कोई भी 3D जो होगा उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम। एक चीज याद रखना, वॉल्यूम जब भी होगा वो 3 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड होगा, ठीक है। एरिया की जब बात हो रही है तो 2D होगा, 2 डायमेंशनल, याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम होगा 3 डायमेंशनल, एरिया में होगा 2 डायमेंशनल। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर, अ cuboid of L stands for length 5 centimeter, B for breadth चौड़ाई 4.5 मीटर, H for height that is 2 मीटर। तो चलो देखो, जैसे ये आपको 3D फिगर दिख रहा है, रेक्टेंगल क्यूबॉइड है, ये लग रहा है ना क्यूबॉइड है, ठीक है। तो लेंथ दिया है यानी लंबाई दिया, ये हो गया लंबाई, चौड़ाई दिया, ब्रेथ दिया, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है, और हाइट दिया, H फॉर हाइट, ये हो गया हाइट, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया 3D फिगर, ये 3D फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो ये लंबाई हो गया, ठीक है, ये क्या है, लंबाई है, लेंथ, ये हो गया चौड़ाई, ओके। एंड दिस, ये जो है ना, इतना जो देख रहे हैं अपने लोग, ये हो गया हाइट, H हो गया, ओके। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या हो गया, हाइट। आप अपने रूम को भी देख सकते हो, आपका रूम भी क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप समझ सकते हो, उसका भी देख करके एक बार खुद से देख कर देख लो कि कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है और कौन सा हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का जब दिया है, तो क्यूबॉइड का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना फॉर्मूला पे वर्क करता है, तो फॉर्मूला एकदम याद कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्यूबिक यूनिट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। ये हो गया क्यूबॉइड के लिए। लेकिन क्यूब की बात करें तो पासा देखा है आपने, डाइस, ठीक है, डाइस देखा है, शुगर क्यूब, तो डाइस देखा होगा तो आपने देखा होगा उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जिस कारण से वॉल्यूम ऑफ जब क्यूब निकालते हैं तो होता क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, क्यूबिक यूनिट, ये होता है फॉर्मूला। आप इन दोनों फॉर्मूला को रट जाइएगा। क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, एंड क्यूब के लिए साइड इंटू साइड क्यूबिक यूनिट, यानी साइड का, ये भी कह सकते हैं साइड का क्यूब, ठीक है। 3 बार रिपीट कर रहे, साइड इंटू साइड, तो 3 साइड का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, हम यहाँ पे ऑलरेडी ये जो मेजरमेंट है वो लिख रखे हैं, ठीक है। तो पहला ए में हमें क्यूबॉइड का निकालना है, ठीक है, तो लिख देते वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में VOLM, ऊपर में पावर में करके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है आपका 5 मीटर, यूनिट भी चेक कर लेना, जैसे यहाँ मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, एकदम ध्यान देना। अगर कोई अलग होगा, मान लो 2 मीटर 1 सेंटीमीटर है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ तीनों ही मीटर है, ठीक, इंटू 4.5 इंटू 2, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। चलिए अब यहाँ से आपको पता होगा अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। क्यों 10 ही? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 1 0, ठीक है। 5 के टेबल में 5 एक बार में कट होगा, 5 के टेबल में 10 कितनी बार में? 2 बार में। हो गया कट। चलो ठीक। अब इस 2 से 2 को हम कट कर सकते हैं क्या एक बार में? चलो हो गया। क्या बचा ऊपर में? 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 45। अब ये 4.5 नहीं है, दिस इज 45, क्योंकि 4.5 था तो हमने डेसिमल हटा के नीचे क्या लगा दिया था? 10 लगाया था। ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 45 इंटू 1, तो आंसर हो गया 45 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो इसी का बी नंबर देख लेते हैं। अ क्यूब ऑफ, बी में क्या निकालना है? क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। एज, एज मतलब किनारा, साइड, ठीक है। जिसका साइड दिया, एज दिया है, साइड दिया है, लेंथ दिया है क्यूब का, मतलब तीनों एक ही चीज है। तो क्यूब तो आपको पता है कि जिसके सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6, देखो साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो एक ही साइड होगा ना, मतलब लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट तीनों एक है। तो एक बार 6 लेंथ के लिए, एक बार 6 ब्रेथ के लिए, और एक बार 6 हाइट के लिए, ठीक है, मीटर क्यूब। तो 6 इंटू 6 36, और 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 6 36, इन हैंड 3, नाउ 6 इंटू 3 18 प्लस 3 21, यानी आंसर होगा 216 मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया आंसर। चलो इसी का फटाक से देख लेते हैं सी और डी भी। देखो सी नंबर कहता है, अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब void is equals to length 30 सेंटीमीटर, what is breadth 25 सेंटीमीटर और हाइट क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए हम लिख लेते ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। देख लेना, ध्यान दे देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूनिट चेंज होता है और हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ ध्यान देना आपको। चलो यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करें, क्या यहाँ 10 दे सकते हैं? 10 ही क्यों? क्योंकि डेसिमल जैसे ही हटाया तो डेसिमल के बाद कितना यूनिट है? डिजिट है, 1, तो इसलिए 1 के साथ 1 0, अगर 2 डिजिट होता तो 2 0 जाता, ठीक है। चलो 1 0 से ये 1 0 कट हो सकता है क्या? हो गया। अब क्या बचा? 3 इंटू 25 इंटू 105, तो 3 इंटू 25 तो हो गया 75, ठीक है। और 75 को 105 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? समझ आया बात? देखो डेसिमल हटा, नीचे 10 गया, 10 से 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ बचा 3, 3 को 25 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, तो विल गेट 75 इंटू 105, तो 105 से मल्टीप्लाई कर देते। 5 इंटू 5 विल बी 25, इन हैंड 2, 5 इंटू 0 विल बी 0, 0 प्लस 2 विल बी 2, एंड 5 इंटू 1 विल बी 5, ओके। नाउ 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, in hand 3, 7 into 0 will be 0 plus 3, तो 3, 7 into 1 will be 7, so we'll add up 5 7, 3 और 5 8 और यहाँ 7, so here it will be 7875 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। so this is what answer। चलिए अब निकाल लेते हैं डी नंबर का, जिसका कि एज दिया है 11 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना, एज यानी साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड, क्या है फॉर्मूला? साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो उसका लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम और हाइट भी सेम। तो यहाँ क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या हो गए? 11। तो क्या लिखेंगे? 11 इंटू 11 इंटू 11, एंड दिस द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो विल राइट हियर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 11 इंटू 11 आपको पता है 121, ठीक है। और फिर 11 से गुना कर देंगे,
1 into 1 2 1. Now 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 1 is equals to 1. We'll add up 1 3 3 1. 1331 centimeter cube. This is the answer. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स एंड कमेंट भी कर देना. बाय बाय.